यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की रातें अजीब और डरावनी होती थीं। गांव के लोग कहते थे कि शाम के बाद उस गांव के पास की जंगल में जाना मना था, क्योंकि वहां कुछ रहस्यमयी शक्तियां बसती थीं। रवि, जो शहर से गांव घूमने आया था, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह उत्साही और साहसी था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रवि ने जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर उसने किसी की नहीं सुनी। जंगल में घुसते ही उसे ठंडी हवाएं महसूस हुईं और अचानक हर जगह सन्नाटा छा गया। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही उसके पैर किसी चीज से टकराए। उसने नीचे देखा तो एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, पर उसने खुद को संभाला और उस गुड्डिया को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। जैसे ही उसने गुड्डिया को फेंका, चारों ओर से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें इतनी दर्द भरी थीं कि रवि के कान सुन्न होने लगे। वह तेजी से पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए, मानो जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। तभी उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरी, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा विकृत। रवि डर के मारे चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह आकृति अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसने अपने ठंडे हाथों से रवि का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे जंगल के अंदर खींचने लगी। रवि ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असहाय था। जैसे ही आकृति ने उसे खींचकर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचाया, वहां की जमीन फट गई और अचानक से अंधकार ने उसे घेर लिया। अगली सुबह गांव वाले रवि को ढूंढने निकले, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चों